और ये कढ़ाई और ये वृद्धा और गणेश जी, ये सब स्पिरिचुअलिटी के मामले में हमें क्या कहते हैं? व्हाट इज द लाइफ स्किल इट इज टेलिंग अस अबाउट? नमस्कार, बीइंग द पॉसिबिलिटी में मैं पूनम मेहता व्यास एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी जिंदगी की कल हुई घटना पर। कल मेरा 6 साल का बेटा मेरे साथ कुछ वक्त गुजार रहा था और हम कहानी खेल रहे थे। तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई जो उसकी नानी ने उसको सिखाई। इस कहानी में बालक गणेश एक हाथ में दूध और एक हाथ में थोड़े से चावल लेकर एक गांव के घर घर जाकर लोगों से खीर बनाने की मांग रखते हैं। लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते हैं ये कहकर कि क्या इतने से चावल और इतने से दूध में कोई खीर बनती है भला? लेकिन बालक गणेश हार नहीं मानते, तो वो एक एक द्वार जाकर खटखटाते हैं और थोड़ी ही देर में वो एक वृद्धा के द्वार में पहुंचते हैं जहां पे वो वृद्धा उनके लिए खीर बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अब बालक गणेश अगली मांग रखते हैं और वो मांग होती है कि अम्मा बड़ी कढ़ाई में बनाना, और अम्मा उसके लिए भी राजी हो जाती है। जैसे ही वो चूल्हे के नीचे आंच लगाती है और ये दूध और ये चावल उस कढ़ाई में डालती है, कढ़ाई लबालब खीर से भर के तैयार हो जाती है। अम्मा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बालक में छुपे हुए गणेश जी को पहचान कर उनको धन्यवाद देती है, प्रणाम करती है और उन्हें खीर का भोग लगाती है। इसके बदले में गणेश जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक ये खीर की कढ़ाई लगातार भरी ही रहेगी और वो किसी को भी आने जाने, घर में रहने वाले सभी लोगों को जी भर के खीर खिला भी दें तब भी ये खीर खत्म नहीं होगी। जैसे ही मेरे बच्चे ने मुझे ये कहानी सुनाई, पैरेलली मेरे दिमाग में इस खीर का दर्शन घूमने लगा कि ये खीर और ये कढ़ाई और ये वृद्धा और गणेश जी, ये सब स्पिरिचुअलिटी के मामले में हमें क्या कहते हैं? व्हाट इज द लाइफ स्किल इट इज टेलिंग अस अबाउट? तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट वाज अ पैरेलल स्टोरी रनिंग इन माय माइंड। तो मुझे लगा कि गणेश जी एक बालक का रूप। आपने कभी सुना है गणवेश यानी कि यूनिफॉर्म, गणतंत्र यानी कि सब लोगों का एक जैसा अधिकार शासन चलाने पर? और वैसे अगर गण ईश है यानी कि गणेश है, तो जो सब लोगों की इच्छा होती है उसका सम्मान करना ही गणेश का सम्मान करना है। तो अगर गणेश ने थोड़े चावल और थोड़े दूध यानी कि लिमिटेड रिसोर्स में कुछ बड़ा सा ड्रीम देख डाला लबालब खीर का, तो इसमें क्या अलग है? हम सब ऑर्डिनरी लोग बड़े बड़े ड्रीम्स अपने दिल में पालते ही हैं और अपने ड्रीम्स लेकर जब हम लोगों के पास जाते हैं तो वो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस, इट माइट बी आवर नॉलेज एज वेल, लिमिटेड रिसोर्सेस को देखकर हमारे आइडियाज को ना ऑन द स्क्रैच ही रिजेक्ट कर देते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। अब कोई बताए हमसे काहे नहीं हो पाएगा? द्वार खटखटाते रहेंगे तो कभी तो अम्मा के द्वार पे भी पहुंचेंगे। तो ये जो वृद्धा होती है, अब वृद्धा का मतलब हमेशा बुढ़िया ही नहीं होता। वृद्धा का मतलब होता है जिसमें वृद्धि हो गई हो, जिसकी समझ में वृद्धि हो गई हो। तो वृद्धा वो होती है जिसके पास जीवन का अनुभव ज्यादा होता है, और जब ये अनुभव ज्यादा होता है तो उसके पास लोगों को डील करने का तरीका उससे दूसरे लोगों से ज्यादा आता है ना? तो जब कोई वृद्धा या कोई समझदार इंसान हमें मिलता है जिसके पास जीवन का सच्चा अनुभव ज्यादा हो, तो वो हमारे आइडियाज में अपने रिसोर्सेज लगाता है, अपनी ऊर्जा देता है। और जब हमारे आइडियाज सबके लिए भला क्रिएट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो खीर, बड़ी कढ़ाई, बड़ा इन्वेस्टमेंट, हमारे आइडियाज में बड़ी फेथ जताने वाला इंसान सारी जिंदगी हमारे साथ उस चीज का मजा और प्रॉफिट और बेनिफिट और गुडविल और उससे भी ज्यादा द सैटिस्फैक्शन एंड द इनर जॉय ऑफ क्रिएशन कैरी करता है। इसे कहते हैं
गणेश जी का दर्शन करना। अब आप ही सोचिए कि कैसे रिचुअल्स बहुत पावरफुल और बहुत रियल होते हैं। आज की जनरेशन होकर हम अपने रिचुअल्स का मजाक तो उड़ाते हैं, इन कहानियों को, व्रत को, उपवास को अपने से दूर करे हुए हैं। लेकिन देखिए कैसे हमारी संस्कृति हमारे ही बच्चों के माध्यम से हमारे ही सामने आकर हमारे ही जीवन के दर्शन को हमारे सामने क्लियर कर देती है। जरा सोच के देखिए। धन्यवाद।